बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल हमीद अख्तारी और अख्तारी इजी लेक्चर सीरीज़ में आपके साथ हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लूप को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम जान सकेंगे कि लूप क्या है, लूप किस तरीके से काम करता है। तो आइए थोड़ा सा प्रीवियस जो हमारे क्लासेस में डिस्कशंस हो चुकी हैं उसके बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने पिछले लेक्चर्स में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स क्या होती है, या स्विच केस स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। आज के इस करंट लेक्चर में हम लूप्स और लूप की डिफरेंट टाइप्स के लूप की टाइप्स कौन कौन सी हैं इस बारे में इंशाल्लाह हम तफसीली बात करेंगे। आज ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इफ एल्स इफ या स्विच स्टेटमेंट्स, ये डिसीजन या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं। और राइट साइड पर आइट्रेशन, लूप को आइट्रेशन या रिपीटेशन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ये फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स के बारे में हम तफसीली बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि लूप क्या है। लूप एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर है। जब भी हम किसी टास्क को, किसी एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान हमें एक बार प्रिंट कराना हो स्क्रीन पर, तो हम प्रिंट एफ और डबल कॉमास, डबल कोट्स के अंदर जो है सिर्फ पाकिस्तान लिख देते हैं तो पाकिस्तान एक बार प्रिंट हो जाता है। अगर इसी पाकिस्तान को हम 5 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें 5 टाइम ये स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी। और अगर इससे ज्यादा टाइम 10 टाइम्स या 100 टाइम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हमारे लिए काफी एक डिफिकल्ट सा टास्क होगा कि एक स्टेटमेंट, एक ही टास्क को बार बार करने के लिए हमें बार बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो लूप है कि लूप हमें किसी टास्क को बार बार रिपीट करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। व्हेन वी अलाउ अ सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स टू रिपीट मल्टीपल टाइम्स, तो इस वक्त इसके लिए हम लूप यूज करते हैं। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ होंगे, वो भी इस डेफिनेशन को हमारे साथ चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स बार बार दोहरानी हो, रिपीट करनी हो, तो हम लूप का इस्तेमाल करते होते हैं। लूप की बेसिकली 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। लूप की पहली किस्म फॉर लूप है, दूसरी व्हाइल लूप है और तीसरी डू व्हाइल लूप है। तो इस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज में हम फॉर लूप पर बात करेंगे। फॉर लूप क्या है, किस तरीके से काम करती है, डेफिनेशन देखते हैं। फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो इन एडवांस द नंबर ऑफ आइटरेशंस, यानी द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी वांट टू लूप अराउंड, यानी जितनी टाइम्स, अगर हमें नंबर ऑफ काउंट्स पहले से पता है कि हम लूप को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी स्टेटमेंट को स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमें पहले से मालूम हो कि लूप में एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कितनी बार दोहराना है तो फॉर लूप का यूज किया जाएगा। फॉर लूप के लिए 2 बेसिक हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी कि एक तो ये काउंटिंग लूप है, यानी काउंटर कंट्रोल लूप है। नंबर ऑफ काउंट्स हमें पहले से पता होती हैं और इन एडवांस हमें, यानी पहले से हमें पता होती है कि हमने कितनी बार आइटरेट करना है। यहाँ बात हो रही है आइटरेशन की। आइटरेशन क्या है? ईच रन ऑफ अ लूप, यानी लूप के एक चक्कर को एक आइटरेशन कहते होते हैं। तो एक बार जो लूप रिपीट करेगी, फर्स्ट टाइम रिपीट करेगी, फिर दूसरी टाइम, सेकंड टाइम रिपीट करेगी, तो ये क्या कहलाएगी? एक आइटरेशन कहलाएगी। इसी तरीके से लूप, जब हम लूप के डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, लूप की बेसिक सी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो लूप की बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन, यानी आगाज कहाँ से होगा, लूप कहाँ से शुरू होगा। दूसरा स्टेप इसका कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन पर हमारी बार बार आइटरेशन होती रहेगी, यानी कौन सी स्टेटमेंट पर, किस कंडीशन के बेस पर हमारा लूप बार बार आइटरेट करता रहेगा, यानी वो तकरार करता रहेगा। और तीसरा स्टेप जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, यानी 1 2 3 4 हम इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे या 4 3 2 1 हम डिक्रीमेंट की तरफ आएंगे। तो ये लूप्स के जो है ये बेसिक से स्टेप्स होंगे। अब इन्हीं स्टेप्स को हम बार बार तफसील से देखते हैं। इनिशियलाइजेशन, लूप का एक वेरिएबल होता है जिसे हम काउंटर कहते हैं। फर्ज कि हमें 10 टाइम्स को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, 10 टाइम्स कहीं किसी काम को बार बार करना है, तो हमारा काउंटर काउंट करता रहेगा। और ये पहला स्टेप होता है किसी लूप के एग्जीक्यूशन में कि काउंटर इज इक्वल टू 1, फिर काउंटर में एक
आगे स्टेप 1 हो जाएगा तो काउंटर 2 हो जाएगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, काउंटर 3 हो जाएगा, काउंटर 4 हो जाएगा। तो काउंटर इज इक्वल टू 1, यानी ये हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेप है कि हमने लूप का आगाज कहां से किया, 1 से किया। इसी तरीके से दूसरी जो इसका पार्ट होता है वो कंडीशन होती है, और कंडीशन हमेशा चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी, लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगी, मीन चलेंगी। और अगर स्टेटमेंट जैसे ही फॉल्स होगी या लूप या कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी साथ साथ हमारी स्क्रीन को चाहे तो रोक कर भी देख सकते हैं, इस डेफिनेशन को प्रॉपर समझने की कि कंडीशन हम शर्त को कहते हैं जो कि लूप के अंदर चेक होती है, और अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो लूप की बॉडी चलती रहेगी, और अगर ये कंडीशन गलत होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तीसरा जो लूप का स्टेप है, कंपोनेंट है, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। अगर काउंटर वेरिएबल अगर हम एक एक करके इंक्रीज करेंगे, एक एक लॉजिक के मुताबिक 2 2 3 3 का भी इंक्रीज हम कर सकते हैं, तो जो वेरिएबल जो लॉजिक के मुताबिक इंक्रीज होता जाएगा तो ये इंक्रीमेंट कहलाता है। और अगर वही वेरिएबल हम डिक्रीज करते जाएंगे तो वेरिएबल हमारा वो जो है वेरिएबल डिक्रीज होगा तो उसे हम डिक्रीमेंट कहेंगे। आइए लूप के एक फ्लो चार्ट के साथ इस वक्त स्क्रीन पर हम हाजिर हैं और देखते हैं कि लूप किस तरीके से, जो हमने बेसिकली 3 स्टेप्स देखे हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे। कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, यानी लूप का ये फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, और पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन मीन काउंटर इज इक्वल टू 1। तो काउंटर अगर 1 से स्टार्ट होगा तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन कहां से हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। और अगर हम काउंटर को 2 से इनिशियलाइज करते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू जिससे लूप स्टार्ट होगा वो इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमने 10 टाइम्स आइटरेशन करनी है तो काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, कि काउंट हमारा अगर 1 से स्टार्ट हुआ और हम 10 की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह 10 तक हम जाना चाह रहे हैं, तो हमारा जो ये कंडीशन होगी कि आई यानी काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10। और इसी के साथ ही जैसे कंडीशन अगर ट्रू होगी, क्योंकि पहली बार काउंट 1 था और कंडीशन भी हमारी दुरुस्त नजर आ रही होगी, अगर हम 10 तक जाना चाह रहे हैं। इसको मजीद आगे हम फ्लो चार्ट से आगे हम मजीद एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक जनरल सा सिंटैक्स है। वही 3 चीजें हमें जब भी हम लूप यूज करेंगे, फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, हमें इन 3 चीजों को, तीनों स्टेप्स को, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये हम स्टेप्स को जो है वो फॉलो करेंगे, ये हम अपने जहन में रखेंगे। ये तीनों स्टेप्स हमारे जहन में रहेंगे तो कोई सा भी लूप हो, फॉर लूप हम क्योंकि इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल और इजी सा हो जाएगा। तो एक एग्जांपल की मदद से हम तीनों इसकी जो है तीनों कंपोनेंट्स, तीनों स्टेप्स को देखते हैं। कि फॉर लूप एक काउंटर 1 से स्टार्ट किया गया, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1, इसके बाद सेमीकोलन आएगा, यानी पहली स्टेटमेंट हमारे इनिशियलाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हुआ। और आपको पता है कि सी की हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से यानी टर्मिनेट होती है, एंड ऑफ स्टेटमेंट सेमीकोलन होता है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 7। इसमें क्या होगा, काउंट जो है वो जब तक 1 यानी 7 नहीं हो जाता उस वक्त तक ये लूप आइटरेट करता रहेगा। फर्स्ट टाइम हमारा जो है ये काउंटर 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब ये है कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे काउंट प्रिंट हो जाएगा, और काउंट प्रिंट होने के बाद फिर क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा और दोबारा कंडीशन चेक होती जाएगी। तो इस तरह हमारा ये लूप, ये जनरल सा सिंटैक्स है, इसको हम जो है ये इंक्रीमेंट के साथ भी देख सकते हैं। अगर डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट, क्योंकि हम काउंट डाउन करते होते हैं 7, काउंट इज इक्वल टू 7, काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि काउंट की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, ग्रेटर है, तो इसलिए ग्रेटर देन कंडीशन क्या बनेगी, काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारा लूप डिक्रीमेंट के साथ ये इस तरीके से हमारा ये लूप जो है ये वर्क करेगा। तो आइए एक आसान सी और सिंपल सी एग्जांपल के साथ हमने एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमने एक नम टाइप का इंटीजर वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्योंकि लूप में हमारी पहली कंडीशन यही होती है, पहला स्टेप यही होता है कि हमने उसको वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो लूप का काउंटर इस वक्त नम है और नम की वैल्यू इस वक्त 1 है। आपको ये येलो बॉक्स में ऊपर ये नजर आ रहा है, इसमें आप देखते जाएंगे कि और साथ में नीचे आउटपुट भी आपको डिस्प्ले कराएगी कि ये एक स्टेटमेंट, छोटा सा ये प्रोग्राम जो है ये किस तरीके से काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त काउंटर हमारा यानी नम जो काउंट करने के लिए हमने नम का वेरिएबल लिया है वो 1 है, और उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी, नम इज लेस देन और इक्वल टू 3। कंडीशन हमारा जो मेन स्टेप है, अगर कंडीशन दुरुस्त होगी, सही तरीके से हमने कंडीशन को यानी बनाने में कामयाब हो गए तो हम लूप की वर्किंग को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नम में हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1, और कंडीशन को चेक करते हैं, नम इज लेस देन और इक्वल टू 3। नम में 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, इक्वल नहीं है तो लेस देन तो है ना,
तो ये यानी लेस देन 1 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा, हमारी नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। आप गौर कर यहाँ जरा गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रिंट एफ में पाकिस्तान के बाद मैंने बैकस्लैश n लगाया है। बैकस्लैश n ये एक एस्केप सीक्वेंस है और एस्केप सीक्वेंस कर्सर को न्यू लाइन पर लेकर आता है। इसी तरीके से हम दोबारा अब देखते हैं कि प्रिंट आउट होने के बाद, पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद अब हमारी स्टेटमेंट देखें तो इंक्रीमेंट, क्योंकि 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। तो पहले इनिशियलाइजेशन हुई, उसके बाद कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद जो लूप की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद अब इंक्रीमेंट होगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नम की वैल्यू 2 हो चुकी। इनिशियलाइज हुआ था नम 1 से, अब इंक्रीमेंट होने के बाद नम की वैल्यू क्या हो चुकी, 2। तो अब फिर एक कंडीशन चेक होगी। अब देखिए नम की वैल्यू 2 हो चुकी, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। यस, 2 इज लेस देन 3। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगी कि लूप की बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और सेकंड टाइम पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अब जब लूप तीसरी बार यानी ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट की तरफ आएगा, इंक्रीमेंट होगा तो नम की वैल्यू 2 के बाद 3 हो जाएगी और उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अब देखें नम इज लेस देन और इक्वल टू 3। नम में क्या है 3 और 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3। 3 के इक्वल तो है। ये दो स्टेटमेंट्स इकट्ठी आ जाए तो हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। लेस देन और इक्वल टू यानी दोनों में से किसी एक का भी दुरुस्त होना ये कंडीशन को ट्रू कर देता है, ट्रू या फॉल्स कर देता है। अब चूंकि नम इज लेस देन और इक्वल टू 3, चूंकि 3 के इक्वल है, इस वजह से ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी और थर्ड टाइम क्या होगा, पाकिस्तान जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। नीचे आप आउटपुट देख रहे हैं। इसके साथ दोबारा वापस इंक्रीमेंट के लिए जाएगा। अब इंक्रीमेंट के लिए जाएगा तो आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नम की वैल्यू क्या हो चुकी, 4। नम की वैल्यू 4 हुई तो अब कंडीशन फिर एक बार चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब 4 ना तो 3 से लेस है ना इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी लूप ब्रेक कर जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारी एक्चुअल आउटपुट पाकिस्तान 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 3 टाइम्स प्रिंट आउट हो जाएगी। तो ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी। इसकी मदद से हमने लूप को समझने की कोशिश की। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम सिंपल अपने किसी एडिटर को, आईडीई को यूज करते हुए किस तरीके से हम रन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने एडिटर की तरफ। जो एडिटर मैं यूज कर रहा हूँ वो कोड ब्लॉक है। तो 10th की कोर्स में जो है वो एडिटर्स का डेव सी भी है, टर्बो सी एक ओल्ड कंसोल टाइप एक जो एडिटर था वो बहुत कम यूज किया जाता है। कोड ब्लॉक, डेव सी, तो इस तरीके से कोई किसी भी एडिटर को, विजुअल स्टूडियो को भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि 10th के कोर्स में हमें बुक में भी जो है वो कोड ब्लॉक ही यूज किया गया है, तो हम इसके जो है कोड ब्लॉक को यूज करते हुए अपने इस एग्जांपल को लेकर यानी इसी प्रोग्राम को, लूप के प्रोग्राम को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं जी। प्रोजेक्ट पे जाएंगे। प्रोजेक्ट में हम न्यू, ये हमारा जो सी का प्रोजेक्ट होगा ये कंसोल एप्लीकेशन होगी। कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, गो पे जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये हमसे ऑप्शन मांगेगा कि आप सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम राइट करना चाहते हैं। तो हम सी का प्रोग्राम राइट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करते हैं। प्रोग्राम का नाम हम रख देते हैं फॉर लूप या पाकिस्तान रख देते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा पाकिस्तान के नाम से है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो राइट लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं, लेफ्ट पैन में वर्क स्पेस में पाकिस्तान जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट मौजूद है। उसके अंदर सोर्स का एक टैब मौजूद है। उसी में आप देखेंगे तो एक मेन सी के नाम से एक डॉट सी, ये सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन है। इस पर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा मेरे पास एक टेम्पलेट सा जो है वो सामने आ जाता है। तो आइए इसमें हम अपनी प्रोग्राम के मुताबिक इसके हम चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमने एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का नाम, ठीक है, और इस लाइन को हम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप क्या था, नम इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, चाहे तो स्पेस यहाँ दरमियान में दें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फॉर क्लैरिटी हम स्पेस को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। नम इज लेस देन और इक्वल टू 3।
नम प्लस प्लस। प्लस प्लस क्या होगा कि नम इज इक्वल टू नम प्लस वन, यानी नम में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एंटर करते हैं, इसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए हम एंटर स्टेटमेंट डालते हैं। उस प्रोग्राम को हम पहले बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करना कंपाइल करना कहलाता है, और कंपाइल कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की भी है। और बिल्ड कंपाइल करना क्या होता है कि प्रोग्राम चूंकि मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, तो हमारा जो सोर्स कोड है वो इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है कि हमारा जो सी का कंपाइलर है वो उसको रीड कर सके। कंपाइल होने के बाद कोई एरर नहीं आया। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। अब शुरू में देखेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पर जो है वो मैं पाकिस्तान हम चूंकि चाह रहे थे स्लैश बैक स्लैश एन जो है ये राइट कर लेते हैं, ताकि हमारी आउटपुट जो है पाकिस्तान, फिर उसके बाद निचली लाइन पर पाकिस्तान, फिर उसके बाद निचली लाइन पर पाकिस्तान। इसको दोबारा बिल्ड कर लेते हैं, और बिल्ड करने के बाद इसको वंस अगेन जो है कंपाइल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पाकिस्तान 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 ये 3 बार प्रिंट आउट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीपल टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, फर्ज किया इसी कंडीशन को मैं 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूं, तो जस्ट मैं यहाँ लूप की कंडीशन में जो है यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, नम इज लेस देन इक्वल टू 3, उसकी जगह मैं नम इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि लूप का वेरिएबल नम यूज किया गया है और 10 टाइम्स इसको आप आइटरेट करवाना चाहते हैं। तो इसको अब हम जो है ये देख सकते हैं। कंपाइल किया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं। देखें पाकिस्तान स्क्रीन पर हमें 10 टाइम्स जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो अब हम आते हैं, ये हमारा एक सिंपल सा लेक्चर था। इस लेक्चर में लूप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई, लूप्स की डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस किया गया। फॉर लूप का एक छोटा सा हमने एक प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान को 3 टाइम्स या 10 टाइम्स प्रिंट करने, इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड या स्क्रीन पर स्टार प्रिंट करवाने हो या कोई भी आउटपुट प्रिंट करवानी हो लूप्स की मदद से, तो इसको हम इजीली इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस फॉर लूप की मज़ीद एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तो आइंदा वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट करने की भी कोशिश कीजिए। जो भी इश्यूज़ हों आप उसको भी लाजमी कमेंट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।